अगर आप एक गूगल पे या फोन पे यूजर है अगर आप एक गूगल पे या फोन पे यूजर है तो ये न्यूज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, जैसा आपने थंबनेल पे ऊपर देखा रेड अलर्ट, ये किस चीज़ के लिए किया गया है, ये बात को आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। और हमने जो अभियान शुरू किया है, हम लोगों को फ्रॉड कॉल से बचाने के लिए ये सब हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे या फिर वीडियो नहीं देखोगे या फिर आपको ये चीज़ें पता है सभी कुछ, तो आपको जो है तो ये न्यूज़ दूसरों तक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो हो रहा है हाल ही में, अभी गूगल पे और फोन पे से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसे अपलोड भी किए हैं। आप इस चैनल पे अदर वीडियो फ्रॉड कॉल के वो भी देख सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों को फ्रॉड होने से बचाया भी है। और हमारा काम यही है, अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों को बहुत कुछ समझा सकता हूँ। और इन लोगों को जो लोग फ्रॉड कॉल में आ रहे हैं, तो अभी जितने भी ये फ्रॉड हो रहे हैं ये फोन पे के माध्यम से, तो इसको हमने बहुत हद तक रोका है। हमारा जो अभियान था कि लोगों को जागरूक करना और उनको ये चीज समझाना कि फोन पे और गूगल पे से फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आपको तो ये चीजें पता होंगी। आप इस चीज से आपको इन्फॉर्म होगा कि फोन पे और गूगल पे से फ्रॉड होने पे किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता है। अभी इंडिया जो है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैशलेस हो रहे हैं। छोटे से छोटा दुकानदार फोन पे और गूगल पे का यूज कर रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि आपको जो है तो इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको ऐसा कॉल आता है जिसमें ये बताया जाए कि आपको जो है तो ओटीपी देना है, या फिर अभी फोन पे और गूगल पे का जो फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत सारे नए केस सामने आ रहे हैं। यानी जो फ्रॉड करने वाले हैं वो नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को या हर वो फ्रॉड कॉल वाला जो वीडियो है जो हम लोगों को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं, वो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाए, तो मैं 75% तक के लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब तक हम ये इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं देंगे या नए लोगों को नहीं समझाएंगे तो ये चीज़ें कैसा है कि होते रहेंगी। तो अभी मैंने आपको यही दिखाने के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। तो अभी मैं आपको जो चीज़ समझाने और बताने आया हूँ कि अभी फ्रॉड कॉल में उन्होंने नया तरीका ऐसा इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख सकते हो गूगल पे और फोन पे के एक बिजनेस अकाउंट भी होते हैं। जैसा कि आपका कोई शॉप है, किराना है या फिर जनरल स्टोर है या फिर कोई क्लॉथ सेंटर है, तो इसमें आपके पास में एक फोन पे या गूगल पे होगा जिसमें आपने बिजनेस अकाउंट बनाया होगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में ये डायरेक्टली आपको बताएंगे कि आपका जो है तो हमें आपके पास से कुछ सामान खरीदना है। मैं आपके शॉप पर एक आदमी भेज रहा हूँ और वो आदमी आपको जो है तो उसके पास सामान दे देना और मैं यहाँ से ऑनलाइन आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो ये ऑप्शन वाला वो बता के लोगों को फ्रॉड बना रहे हैं। अभी आपके पास में वो लिंक भेजेंगे, वो लिंक आपको जो है तो जैसे आप ओपन करके, वो लिंक पेड लिंक होती है। वहां पे लिखा होता है कि आपको पैसे लेना नहीं, आपको पैसे देना है। यानी अगर हमको किसी से पैसे लेना है तो हम उसे लिंक भेज सकते हैं। वो वैसे ही लिंक इन लोगों को भेजते हैं जिन लोगों को फोन पे और गूगल पे का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो उन्हें बहुत आसानी से जो है तो बेवकूफ बना रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि इंडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है, इससे इस पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमें समझता नहीं, हमारे पैसे अकाउंट में से कट रहे हैं। ये लोग बार बार बैंकिंग के चक्कर काट रहे हैं और बैंक वालों को बोलते हैं हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए हैं। लेकिन ये क्या गलती कर रहे हैं इन्हें खुद पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है और वो कहता है कि आप आदमी भेज रहा हूँ उसके पास सामान दे देना, तो उसे कहना आदमी के साथ में ही पैसे भेज दे। और क्योंकि ये लोग आपकी जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन ले लेते हैं, इनको आपका शॉप का नाम, आपका नाम, आपकी शॉप पे क्या क्या चीजें, ये सभी चीजें आप ऑनलाइन जब अकाउंट बनाते हो उस टाइम पे ये फिल करते हैं, तो वो सभी चीजें डाटा वहां से ले लेते हैं। और उस तरह से फिर ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे केस में ऐसा आया है कि अभी जिनको इन्होंने बेवकूफ बनाया है उनका एक नॉन वेज का शॉप है।
वहां पे इन्होंने कहा है कि हमें नॉनवेज चाहिए, इतना इतना किलो मैं आदमी भेज रहा हूँ, और आप वहां से उससे तैयार करके रखिए, और डायरेक्टली हमारा आदमी आएगा लेके जाएगा, मैं यहाँ से आपको पेमेंट पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, और बताया कि ठीक है आप भेजिए। और उनका जो फोटो था, व्हाट्सएप था, सब लीगली, यानी ऐसा लग रहा था कि ये आदमी फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन जब बात यहाँ पे आई कि उन्होंने कहा मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे एक्सेप्ट करिए, जब वो कस्टमर मेरे पास में आया, उनको नहीं समझता था कि फोन पे और गूगल पे में क्या होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये देखिए, इसमें ये बता रहे हैं कि हमें पेमेंट भेज रहे हैं। तो मैंने जब उनसे देखा तो मैं तो जब ही समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है। तो मैंने जब बात किया, मैंने कहा सर आप पैसे भेज रहे हो तो भेजिए, मैं नंबर देता हूँ तुमको। तो कहा नहीं, मैं लिंक भेज रहा हूँ। मैंने कहा फिर डायरेक्टली बेवकूफ बनाना बंद करो लोगों को, क्योंकि ये लोगों का मेहनत का पैसा होता है। तो तब उन्होंने डायरेक्टली कहा कि तुझे क्या करना है, तू उनके पास फोन दे दे। यानी वो डायरेक्ट फिर ये बोल के उन्होंने फोन कट कर दिया, उसके बाद में फोन लगा नहीं। तो उस आदमी को तो हमने एक फ्रॉड कॉल से बचा दिया। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे हजारों लोग, जो लोग नए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है एजुकेशन में बहुत पीछे है। तो हमें ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें समझाना है। आपके पास में एजुकेशन है तो आपका ये काम है कि आप लोगों को जागरूक करें, उन्हें ये वीडियो दिखाए कि आपको कोई भी कॉल आता है, अगर वो कुछ भी कहे, क्योंकि इनके नए नए फंडे होते हैं। वो कह सकता है कि हम आपके शॉप से सामान लेना चाहते हैं, या फिर हमने आपके शॉप से सामान लिया था, आपको पेमेंट करना है। या फिर कह सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली हुई थी, वो एक्सपायर हो रही है, आपके अकाउंट में पैसे डालना है। क्योंकि इन्होंने इतने नए नए तरीके इजाद कर दिए हैं कि आप खुद जो है तो इसको समझ नहीं पाओगे। ये इतने इतने स्टैंडर्ड तरीके से बात करते हैं। उसके बाद में ये इनका जो तरीका होता है कि इसमें एजुकेशन वाले लोग भी फंस रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जो एजुकेटेड है वो भी फंस रहे हैं। 3.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड जो हुआ था, उसका केस हमारे सामने आया था। इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां पे सर्च करके देख सकते हो। इसमें बहुत सारे और भी केसेस जो है तो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने एजुकेटेड पर्सन, सैलरी वाले पर्सन को भी बेवकूफ बनाया है। और वो बेवकूफ इस तरह से बनाया है कि 2,000 रुपए के वाउचर, 2,000 रुपीज के वाउचर पे, यानी उन्होंने कहा है सर आपको 2,000 का वाउचर, शॉपिंग वाउचर दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको कुछ डिटेल्स हमें देना है, आपके नंबर पे एसएमएस आएगा, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ डिटेल्स दे दी। उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 3.5 लाख रुपए, वो 3.5 लाख रुपए टोटली माइनस हो चुका है। उसके बाद में वो कस्टमर जब बैंक गया तो बैंक ने कहा कि ये हमारे हैंड से कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही तुमने उन्हें ओटीपी और अपना नंबर दिया है। तो उसके बाद में जब उसके अकाउंट की डिटेल्स भी चेक की गई तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था वो अकाउंट कहाँ का है। अब इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी कि आपको करना क्या है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये गूगल पे का जो है तो सिंबल्स वगैरह, यहाँ पे ये बिजनेस अकाउंट होते हैं। इस तरह से ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे उनके पास चली जाती है। और इसमें जैसे आप देखेंगे फोन पे का भी बिजनेस अकाउंट होता है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो। ये सभी चीजें वो उनके पास में ले लेते हैं। इसीलिए आपको जो है तो बहुत सारी चीजों के लिए बचना है। और उन लोगों को भी बचाना है जो छोटा मोटा बिजनेस करके गूगल पे और फोन पे के माध्यम से अपना अमाउंट ले रहे हैं। उन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। तो इसीलिए हमने इसे रेड अलर्ट करके जारी किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। आपको जो है तो इस वीडियो से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर आपके पास नॉलेज है तो। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है वो लोग इससे बच सकते हैं। तो आपको जो है तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना है, उन्हें मैं यही बताऊंगा। और जो नए लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं था, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास में गूगल पे और फोन पे अधिकारी का कोई भी कॉल आया तो उसे एक्सेप्ट मत करिए, उनसे कुछ भी अपनी डिटेल्स शेयर मत करिए, कोई भी लिंक पर जाकर वहां पे क्लिक मत करिए। उनसे अपना कोई भी पर्सनल डाटा, आधार कार्ड नंबर, एटीएम नंबर कुछ भी नहीं बताना है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि गूगल पे और फोन पे अधिकारी कभी किसी को कॉल नहीं करते। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को गूगल पे और फोन पे का नॉलेज नहीं है, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ। प्लीज इस टॉपिक जो इस बात को अपने माइंड में नोट कर लो
कि गूगल पे, फोन पे अधिकारी कभी किसी को कॉल नहीं करते। ये सब फ्रॉड कॉल वाले होते हैं जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कॉल करते हैं। तो प्लीज उनसे अपनी डिटेल्स बिल्कुल भी ना दें और उन्हें अपना कोई भी ओटीपी, पिन नंबर लिंक ना दें। आप अगर एक अच्छे इंसान हैं तो आपको ये नॉलेज लोगों तक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और जो लोग फ्रॉड कॉल में फंस रहे हैं वो लोग इस चीज़ को जो है तो जान के अपने अपने आप को जो है तो पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें बताएं कि आप फ्रॉड कॉल से इस तरह बच सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एसएमएस में लिंक आती है जिसमें वाउचर फ्री, गिफ्ट फ्री या फिर कुछ भी ऐसा जो है तो चीज़ आपको फ्री में मिलने के लिए लिंक पर क्लिक करके अपने डिटेल्स गूगल पे या फोन पे की माध्यम से पे करिए, क्लिक करिए। तो यहाँ पर कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है। तो ये जो जितने भी नए लोग हैं उनको यही चीज़ समझाना है कि आप प्लीज़ इस लिंक पे या एसएमएस में आपको नहीं पढ़ना आता तो किसी और से पढ़वा के या किसी और से उसे रेट करवा के लीजिए। लेकिन आप कोई भी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें और कोई भी जो है तो एसएमएस में आप किसी को रिप्लाई भी ना करें। और अपना जो गूगल पे और फोन पे अकाउंट को सेफ रखने के लिए कोई भी गूगल पे, फोन पे कॉल पे अपना नंबर ना बताए कि वो आपको लिंक भेजे। कोई भी कॉल आता है उसे डिस्कनेक्ट कर दे या फिर उनसे बात करके नहीं, मैं यूज ही नहीं करता, मुझे मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो भी पैसे होते हैं, जो भी आपका अमाउंट होता है, ऐसा कुछ नहीं अटकता है। अगर अटकता है तो वो आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक करता है। आपको नहीं समझता है तो किसी और के ज़रिए ये चीज़ आप करवा सकते हो। लेकिन प्लीज़ जो है तो इस बात का ध्यान रखें, जो आप छोटे रिटेलर है या फिर आप पर्सनल यूज करते हो गूगल पे, फोन पे का, तो आप जो है तो बिल्कुल भी ये बात याद रखें कि गूगल पे और फोन पे अधिकारी कभी किसी को कॉल नहीं करते। ना ही वो कोई पॉलिसी निकालते हैं, ना ही आपके पैसे अटकने पर आपको कॉल करेंगे, ना ही वो आपको कैशबैक देने के लिए कॉल करेंगे। और कोई भी अगर आपको, आप दुकानदार है और कोई आपको कॉल करता है, मुझे सामान चाहिए, मैं आपको पैसे पे कर रहा हूँ, आप जो है तो मैं आदमी भेजूंगा और उसके पास सामान दे देना, पेमेंट आपको पे कर दे रहा हूँ। वो आपको कुछ भी नाम बता सकता है, एक पुलिस वाला बता सकता है, एक डॉक्टर बता सकता है, ताकि उसका इंप्रेशन आप पर पड़े और आप जल्दी से बेवकूफ बन जाए। तो प्लीज बेवकूफ ना बने और ये इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाए और इंडिया को जागरूक करने में हमारी हेल्प करे। और इस फ्रॉड को जो है तो बचाने के लिए हमने जो अभियान शुरू किया है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये नॉलेज डे बाय डे लोगों तक बढ़ता रहे और हर आने वाली इंफॉर्मेशन और अपडेट हम आपको देते रहे। थैंक यू।